अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्ण। इसमें अर्थ है क्या? ट्रांसलेशन कौन सा श्लोक है वो? भाजहु रेवा। अच्छा ट्रांसलेशन हाँ, इसमें ये रहा। तो ये भजन का अर्थ है, हे मन, तुम केवल नंदनंदन के अभय प्रदानकारी चरणारविंद का भजन करो। इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर संत जनों के संग द्वारा भवसागर तर जाओ। मैं दिन रात जागकर सर्दी गर्मी आदि तूफान वर्षा में पीड़ित होता रहा। क्षण भर के सुख हेतु मैंने व्यर्थ ही दुष्ट तथा कृपण लोगों की सेवा की। सारी संपत्ति, यौवन, पुत्र, परिजनों में भी वास्तविक सुख का क्या भरोसा है। यह जीवन कमल के पत्ते पर स्थित पानी की बूंद जैसा अस्थिर है। अतः तुझे सदा भगवान श्री हरि की सेवा व भजन करना चाहिए। गोविंद दास की यह चिर अभिलाषा है कि वह भक्ति की निम्नलिखित 9 विधियों में संलग्न हो: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, पाद सेवन, दास्य, पूजन, साक्ष्य एवं आत्मनिवेदन। हरे कृष्ण। सो गोविंद दास इस भजन में अपने मन को या मन से एक निवेदन कर रहे हैं, और वो निवेदन क्या है कि नंद नंदन के अभय प्रदानकारी चरणारविंद का भजन करो, क्योंकि इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर संत जनों के संग द्वारा भवसागर तर जाओ। तो इसमें 2 बातें हैं। एक तो मनुष्य जीवन, उसका उद्देश्य भवसागर को पार करना, और ये हमारे जीवन का उद्देश्य है, भवसागर को पार करना, भौतिक जगत से मुक्त होना या भगवत धाम को प्राप्त करना, भगवत प्रेम को प्राप्त करना, ये जीवन का उद्देश्य है। और हम सभी इस उद्देश्य के लिए प्रयास कर रहे हैं। हम सभी पर जो गुरु हैं, कृष्ण हैं, वैष्णव हैं, उन सभी की कृपा हुई है, जिनकी कृपावश हमें वो साधन मिल चुका है जिससे हम अपने मनुष्य जीवन के इस उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है, नृदेहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन वस्वते इदं पुमान भवाब्धिम न तरेत सात्महा। नृदेहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम, ये जो मनुष्य जीवन है, मनुष्य शरीर है, हालांकि बड़ा ही सुदुर्लभ कहा गया इसको, रेयर अपॉर्चुनिटी। ये मिल गया है हमें, सौभाग्य है हमारा, हमें मनुष्य जीवन प्राप्त हो चुका है, लेकिन ये बहुत ही सुदुर्लभ है। शास्त्र कह रहे हैं अनेकों जन्मों के बाद ये मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। और मनुष्य जीवन का प्राप्त होना और उसके साथ साथ प्लवम सुकल्पम, इसकी तुलना जो की गई है, मनुष्य शरीर की जो तुलना की गई है, वो किससे की गई है? एक मजबूत नाव से। मजबूत नाव, प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम, और साथ ही साथ गुरु। अब गुरु कौन है? उस नाव में जो कैप्टन है, या एक बोट है उसमें जो कैप्टन है। तो यानी आपको एक मजबूत नाव भी मिल चुका है, और उस नाव में जो कैप्टन है, जो उसका दिशा निर्देशन करते हैं, जो उसको सही दिशा देते हैं, वो कैप्टन भी मिल चुके हैं। मयानुकूलेन वस्वते रीतम, भगवान कह रहे हैं कि जो भगवान की वाणी है, भगवान की जो शिक्षाएं हैं, भगवत गीता और ये जो शिक्षाएं, वो क्या है? ये अनुकूल वातावरण है।
अब सपोज मान लीजिए आप सभी ने बोटिंग की है, बोटिंग का एक्सपीरियंस सभी को है। अब जिस दिशा में आपको जाना है, एक तो आपको नदी पार करनी है, नदी पार करने के लिए आपको बोट की आवश्यकता होती है, बोट भी मिल गया। और जिस दिशा में आप जाना चाहते हैं वायु भी उसी दिशा में बह रही है। अब बोट खाली नहीं है, कैप्टन भी है उस बोट के साथ। आपको नहीं पता है आपको किधर जाना है, लेकिन जो कैप्टन है उसको सब पता है किस दिशा में इस बोट को लेकर जाना है। हाँ, अब उस दिशा के होने के साथ साथ जो फेवरेबल एटमॉस्फेयर है, यानी वायु भी उसी दिशा में बह रही है जिस दिशा में आपको जाना है। तो आप सभी ने बोटिंग की होगी तो एक्सपीरियंस होगा, जब अगेंस्ट द करंट, अगर धारा के विपरीत आपको बोटिंग करनी होती है, या जो बोट मैन है जब वो उस नाव को धारा के विपरीत दिशा में लेकर जाता है तो उसको ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है। लेकिन अगर वायु उसी दिशा में बह रही हो, या जो करंट के साथ अगर उसको फ्लो करना हो, उसी धारा के साथ जिस दिशा में नदी का प्रवाह है उसी दिशा की ओर अगर जाना हो, तो उसको ज़्यादा प्रयास करना पड़ता है? नहीं, बहुत आसानी से एक बार वो करेगा ऐसे और बोट बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। तो ये मनुष्य जीवन का प्राप्त होना, और मनुष्य जीवन यानी ये जो मजबूत बोट है वो मिलना, और इसके साथ साथ गुरु का मिलना हमारे जीवन में, यानी कैप्टन भी है, गुरु भी है, और भगवान की वाणी भी है जो अनुकूल वातावरण है। ये भक्तों का संग अनुकूल वातावरण है। तो ये क्या बताया जा रहा है कि यानी भव सागर को पार करने के लिए जो हमें चाहिए वो सब कुछ हमारे जीवन में उपस्थित है। सब कुछ भगवान की कृपा से, भक्तों की कृपा से हमें मिल चुका है। पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्महा। इतना सब कुछ होने पर भी यदि मनुष्य इस भव सागर को पार नहीं करता है, या उसको पार करने की इच्छा नहीं करता, पार करने का प्रयास नहीं करता है, तो क्या बताया जा रहा है? आत्महत्या। कि वो क्या कर रहा है? आत्महत्या कर रहा है, सुसाइड कर रहा है। यानी मनुष्य जीवन का उद्देश्य है इसी भवसागर को पार करना। मनुष्य जीवन का उद्देश्य है भगवान श्री कृष्ण के साथ हमारा जो संबंध है उस संबंध को स्थापित करना, जो संबंध हम भूल चुके हैं उस संबंध को स्थापित करना, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना, आध्यात्मिक जगत को प्राप्त करना, ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। और उसके लिए हमें गुरु भी मिल चुके हैं, हमें शास्त्र भी मिल चुके हैं, और हम सभी प्रयास भी कर रहे हैं। लेकिन जब हम किसी बड़े उद्देश्य के लिए प्रयास करते हैं तो उस प्रयास में कुछ बाधाएं भी आती हैं। कोई भी जर्नी आसान नहीं होती है। हम अपने भौतिक संसार में देखते हैं, अपना परिवार चलाना है या छोटा सा अपना जीवन चलाना है, जीवन की कुछ सुविधाएं इकट्ठा करनी है, उसके लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है। लोग कितना संघर्ष करते हैं, 12 घंटे 14 घंटे कितनी मेहनत करनी पड़ती है उनको, तब जाकर वो अपने जीवन को चलाते हैं। भौतिक जगत की कुछ आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यक्ति को कितना संघर्ष करना पड़ता है। सुख की इच्छा में व्यक्ति कितना संघर्ष करता है। मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। हर व्यक्ति इस भौतिक संसार में, चाहे वो किसी भी स्थिति में हो, चाहे वो धनी है, गरीब है, पढ़ा लिखा है, नहीं पढ़ा लिखा है, हर व्यक्ति इस भौतिक संसार में संघर्ष कर रहा है। तो संघर्ष ये जीवन का अभिन्न अंग है इस भौतिक संसार में। और तो हमारे जीवन में, इस जीवन के उद्देश्य को पाने में भी अनेकों बाधाएं होंगी, और वो बाधा उत्पन्न करता है कौन? मन। मन वो बाधा है। इवन श्रीमद् भागवतम में अवंती ब्राह्मण की जो कथा आती है, अवंती ब्राह्मण, जिसमें ये कथा आप सभी ने सुनी होगी, कैसा एक ब्राह्मण, हालांकि वो ब्राह्मण थे और बहुत धनी थे, व्यापार करते थे, बहुत धनी थे, लेकिन बहुत कंजूस थे। एक भी पैसा कभी किसी पर खर्च नहीं किया, अपने आप पर भी नहीं किया। तो बहुत ही अच्छी ये पूरी कथा जो है बहुत ही डिटेल में पढ़ सकते हैं, बहुत ही सुंदर है। सो इसमें ऐसा जीवन कि जिसमें उस व्यक्ति ने कभी कोई धर्म का कार्य नहीं किया, कभी कोई पुण्य कार्य नहीं किया, कभी किसी व्यक्ति पर, जो नौकर चाकर, घर में जितने भी रिश्तेदार सब असंतुष्ट थे, सब बहुत ही, उनके साथ जो संबंध था, उसका व्यवहार था बहुत ही काइंड ऑफ बहुत ही खट्टा था, मतलब बिल्कुल सही व्यवहार नहीं था। तो सब एक तरह से नफरत करने लगे। तो ऐसा वर्णन आता है कि चूंकि कोई पुण्य कार्य नहीं था, जो कुल देवता हैं, देवी देवता, उनको भी कभी संतुष्ट नहीं किया,
तो उससे क्या हुआ, धीरे धीरे ऐसा हुआ कि उसकी सारी धन संपत्ति चली गई, सभी रिश्तेदारों ने छोड़ दिया, हाँ, सब कुछ चला गया उसके जीवन से, जो कुछ पैसा था, संपत्ति थी, सब कुछ चला गया, जीने के लिए कुछ नहीं बचा। अब ऐसी स्थिति में वो सड़क पर आ गया। अब जब ऐसी विपरीत परिस्थिति में उसको कुछ अनुभव हुआ कि मेरे जीवन में ये कष्ट क्यों आ रहा है, मेरे जीवन में ये समस्याएं क्यों आ रही हैं, तो उसने अनुभव किया कि मेरे जीवन में वास्तव में जो समस्या है उसका कारण कोई और नहीं है, ये मेरा मन है, मेरा मन ये कारण है। बहुत ही, जब उनकी कथा को सुनेंगे, अवंती ब्राह्मण की कथा को, किस तरह से न सिर्फ उनकी धन संपत्ति चली गई, बल्कि अब जब इस रियलाइजेशन के साथ ये अनुभव हुआ कि ये सब संसार ये ऐसा ही है, ये संसार कष्ट का कारण है, हाँ, ये सब जितने भी रिश्तेदार, ये धन संपत्ति, ये सब टेम्पररी है, आज है कल नहीं रहेगा, जैसे यहाँ पे प्रार्थना में है, ये हमारी रक्षा नहीं करेंगे, हाँ, जो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकते वो भला हमारी रक्षा कैसे करेंगे। लेकिन भौतिक संसार में, भौतिक स्तर पे व्यक्ति जब जीवन जीता है तो उसको लगता है कि ये मेरी धन संपत्ति, ये मेरा परिवार, ये मेरे रिश्तेदार, ये मेरे पास जो स्किल है, हाँ, जो गुण है, वो सब मुझे बचाएंगे। लेकिन नहीं, पश्यन् अपि न पश्यति। हर व्यक्ति अपने अनुभव से सीखता है, वो देखता है, अनुभव से सीखता है, मतलब अनुभव से सीखना चाहिए। लेकिन हर व्यक्ति देखता है कि दूसरा व्यक्ति मृत्यु के द्वार पर है, हर व्यक्ति की मृत्यु होती है, हाँ, लेकिन वो इस तरह से जीता है कि जैसे उसकी मृत्यु कभी नहीं होगी, हाँ। तो एनीवे, तो अवंती ब्राह्मण के जीवन में उसने अपने जीवन से, अपने जीवन के अनुभव से उसने शिक्षा ली, और उसका अनुभव क्या हुआ, उसका जो कंक्लूजन है उसने क्या निकाला, उनको लगा कि ये जो वास्तव में इस संसार में कष्ट है और उस कष्ट का जो कारण है वो है मन, और वास्तव में जो उपाय है इन सब समस्याओं से मुक्त होने का वो है भगवान की शरणागति, भगवान की शरणागति। तो इस कंक्लूजन पे वो पहुंचे कि न तो कोई रिश्तेदार, न तो मेरे कर्म, न तो कोई देवी देवता, न तो कोई ग्रह नक्षत्र, ये सब कारण नहीं है मेरे दुख के। वास्तव में जो कारण है मेरे दुख का वो है मेरा मन। और ये जो भगवत गीता का एक श्लोक है, बंधुरात्मन आत्मनस्तस्य येन आत्मैव आत्मना जिता अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मैव शत्रुवत्। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। तो मन को जीतना, मन को मित्र बनाना, मन या तो मित्र की तरह व्यवहार करेगा या फिर शत्रु की तरह व्यवहार करेगा। तो जिस व्यक्ति का मन शत्रु की तरह व्यवहार कर रहा है, तो वो व्यक्ति हमेशा जीवन में क्या है, मन उसको क्या करेगा, मन के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से वो जीवन भर संघर्ष करेगा, जीवन भर वो कष्ट भोग करेगा, हमेशा चिंता का जीवन व्यतीत करेगा, ऐसा होगा, क्योंकि ये मन उसको अलग अलग प्रकार से कष्ट पहुंचाता है। क्योंकि मन जो है वो माया का रिप्रेजेंटेटिव बताया गया है। माया मन के माध्यम से व्यक्ति को क्या करती है, बांध के रखती है यहाँ पर। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं थोड़ा सा, कि वास्तव में मन क्या है, मन का स्वभाव क्या है, ये सब हम सुनते आ रहे हैं, और मन को कैसे हम नियंत्रित करें जिससे कि हम अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर सकें। हम उद्देश्य समझ चुके हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य है भगवत भक्ति, भगवत प्रेम, लेकिन उस उद्देश्य के लिए जब हम आगे बढ़ते हैं तो उसमें मन कई सारी बाधाएं उत्पन्न करता है, हाँ? और वो बाधाएं किस तरह से होंगी, क्या आवश्यकता है अभी, ये सब जो लैंग्वेज है, ये जो बातें होती हैं, ये मन की बातें हैं। मन आपको इस तरह की बातें बताएगा या बोलेगा कि नाम जप करने की क्या आवश्यकता है, भक्तों के संग में जाने की क्या आवश्यकता है, अभी ये कोई समय तो है नहीं, अभी तो बहुत समय बचा है जीवन का, और वैसे भी भक्ति तो जीवन के आखिरी समय में की जाती है, जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है उस समय की जानी चाहिए भक्ति। अभी तो हम युवक हैं, अभी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, ये सब मन में सोच आती है, यस नो, हाँ, आज ज़्यादा भक्ति कर ली, अब इससे ज़्यादा आवश्यकता नहीं, ऐसे बहुत सी चीज़ें आएंगी, बहुत से एक्सक्यूजेस, भक्ति ना करने के बहुत से एक्सक्यूजेस होंगे हमारे जीवन में। तो जब कैसे समझेंगे कि मन शत्रु है या मित्र है, कैसे समझेंगे इस बात को?
मन शत्रु की तरह व्यवहार कर रहा है, कैसे पता चलेगा आपको? सरल है बहुत, कैसे पता चलेगा? यस, जब हमारे हित में जो है उसके अगेंस्ट जो हमारे हित में भक्ति करना है, तो हाँ। अगर उसके विपरीत कुछ बताता है, हमारे हितों के विपरीत कुछ बताता है, तो हमारा शत्रु है। अगर हमें वो प्रेरित करता है कि हम अपने मार्ग पे रहें, तो वो हमारा दुश्मन है। वेरी नाइस। यानी कोई भी चीज अच्छा है या बुरा है, उसका डिसीजन कैसे लेते हैं, उसको डिसाइड करते हैं। पहले हमें गोल क्लियर होना चाहिए, लक्ष्य क्या है हमारा। अब जैसे उद्देश्य पता होना चाहिए, क्या प्राप्त करना है। अब उस उद्देश्य को प्राप्त करने में जो कुछ भी सहायक नहीं है, हाँ, उसको हमें छोड़ना होता है। जो सहायक है उसको पकड़ना होता है। अगर मन हमें उस दिशा में लेकर जा रहा है जो उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक नहीं है, इसका मतलब मन वो शत्रु की तरह व्यवहार कर रहा है। और यदि मन हमें उस दिशा में लेकर जा रहा है जिस दिशा में हमें जाना है, तो इसका मतलब मन जो है वो मित्र की तरह व्यवहार कर रहा है। तो कृष्ण हमारे जीवन के उद्देश्य हैं, और यदि कृष्ण के प्रति हमारे आकर्षण को, हमारी सेवा भाव को हमारा मन सपोर्ट कर रहा है, बढ़ा रहा है, तो इसका मतलब ठीक है, अभी मन जो है वो मित्र की तरह व्यवहार कर रहा है। लेकिन यदि वो हमको कृष्ण से दूर लेकर जा रहा है, तो वो मन शत्रु की तरह व्यवहार कर रहा है। शत्रु के लक्षण क्या होते हैं? शत्रु का लक्षण क्या होता है? क्या करता है शत्रु? हाँ? आपको गलत रास्ते पर ले जाता है। और क्या करता है? गिराने का प्रयास करता है, आपको अपने उद्देश्य से दूर लेकर जाता है। मन की तुलना एक बंदर से की गई है। और कैसा बंदर? एक ऐसा बंदर जिसने नशा किया हुआ है, शराब पी रखा है। न सिर्फ इतना, बल्कि एक ऐसा बंदर जिसने शराब पिया हुआ है और उसको एक बिच्छू ने काट दिया है। हाँ? इतना ही नहीं, और आगे बताया जा रहा है, एक ऐसा बंदर जिसने शराब पिया है, जिसको बिच्छू ने काटा है और जिसको भूत चढ़ा हुआ है। सोचिए अब ऐसे बंदर की स्थिति क्या है। तो ये मन की तुलना इससे की गई है। चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाति बलवत दृढ़। तो ये बहुत ही दृढ़ है, बहुत ही फ्लिकरिंग, चंचल, ये कभी भी स्थिर नहीं रहता है। हाँ? और ये मैड है, पागल है, यानी ये माया का रिप्रेजेंटेटिव है। इसका जो प्रयास है वो यही होगा कि हम किस तरह से कृष्ण से दूर चले जाएं, कैसे हम भौतिक जगत का भोग करें। तो मन पे काम करना बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज हम ज़्यादातर लोग देखते हैं कि हम लोग अपने शरीर के लिए तो काम करते हैं, शरीर की व्यवस्था बनाए रखने के लिए, लेकिन मन के ऊपर कोई काम करता नहीं है। और जो बहुत से ऐसे रिपोर्ट हैं, जो मटेरियल रिपोर्ट, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसका कहना है कि आगे आने वाले समय में ये कैंसर और ये सब तो बहुत छोटी मोटी बीमारियां होंगी। जो सबसे बड़ी बीमारी है आज के समय में जो बढ़ती जा रही है, वो है मन की समस्या, मेंटल एंजाइटी। हाँ, आप अगर रिपोर्ट्स देखेंगे कि कैसे हाईली एजुकेटेड लोग सुसाइड कमिट कर रहे हैं, बड़ी बड़ी जो एजुकेटेड सोसाइटी है, रिच लोग हैं, वो भी सुसाइड कर रहे हैं, डिप्रेशन और एंजाइटी इन सब का शिकार है। तो मन की जो समस्या है वो बहुत बड़ी समस्या है। मन की समस्या के कारण ही हमारे जीवन में बहुत सी समस्याएं हैं, जो तरह तरह की बीमारियां हैं, वो सब मन की समस्या है। लेकिन इस मन की समस्या का जो हल है या जो उसके लिए जो कार्य है, उसके लिए जो समय देना है, वो व्यक्ति नहीं देता है। तो जो इस आध्यात्मिक जीवन में, जैसे इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद बता रहे हैं कि कोई भी जो योगा अभ्यास है, जो आध्यात्मिक जीवन है, उसमें सबसे पहला उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य क्या है उसका? कोई भी योगा अभ्यास हम कर रहे हैं, उसका पहला उद्देश्य क्या है? मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना। क्योंकि जब तक मन और इंद्रियां नियंत्रित नहीं होंगी, कंट्रोल नहीं होगी, तब तक चाहे आध्यात्मिक जीवन हो चाहे भौतिक जीवन हो, किसी भी जीवन में सफलता नहीं मिलने वाली। तो मन को नियंत्रित करना बहुत ही आवश्यक है, मन के ऊपर काम करना बहुत ही आवश्यक है। तो मन
के ऊपर जो प्रभाव है अनेकों जन्मों का, आप जैसे सभी इसमें आप लोग एजुकेटेड और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, आप सभी इंटरनेट यूज़ करते हैं, वेब ब्राउज़र। हाँ, तो वेब ब्राउज़र में क्या होता है, जो आपने जो भी ब्राउज़र है आप उसको देखेंगे, आप उसको यूज़ करेंगे, तो जो भी आप वेबसाइट एक्सेस करते हैं, हाँ, तो वो सारी हिस्ट्री मेंटेन हो रही होती है, उसमें सारा हिस्ट्री पूरा मेंटेन हो रहा होता है। और इन फ्यूचर आप जब कभी भी www. कुछ भी एक लेटर टाइप करेंगे तो उससे रिलेटेड पहले आपने जो भी एक्सेस किया है वो सब सामने आ जाएगा। यस, उसमें जो भी नोटिफिकेशंस हैं, पॉपअप्स हैं, ये सब कुछ आता है। तो उसी तरह से मन व्यवहार करता है। हमारे पुराने कर्मों के, हमारे जो भी सोच विचार हैं, पुराने कर्म हैं, उन सब का जो इम्प्रेशन है वो हमारे मन में होता है। और जैसे ही कोई ऐसी परिस्थिति सामने आती है, जब हम किसी ऐसे एटमॉस्फेयर में होते हैं, तो जैसी व्यक्ति की डिज़ायर होती है, वो डिज़ायर हमारे मन में हमेशा है, भौतिक इच्छाएं हमेशा हैं, हाँ, लेकिन वो इच्छाएं अभी सुसुप्त अवस्था में हैं। लेकिन जैसे ही हम किसी फेवरेबल एटमॉस्फेयर में आते हैं, तो वहाँ पर वो इच्छाएं बाहर निकलना शुरू होती हैं, मैनिफेस्ट करना शुरू करती हैं। और जब एक बार मन किसी इंद्रिय पर या किसी इच्छा से वो अटैच होना शुरू हो जाता है, उस इच्छा के प्रति उसकी जो आसक्ति है वो बढ़ने लगती है, तो भगवद गीता में बताया गया है कि अगर मन किसी एक इंद्रिय से भी आसक्त हो जाए तो वो व्यक्ति को, उसकी बुद्धि को हर लेती है, दूर ले जाती है। तो मन के ऊपर ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं, हमें समझना है कि मन कितना, अगर वो शत्रु है तो वो कितना डेंजरस है, और हमें किस तरह से वो अपने उद्देश्य से दूर लेकर जा सकता है। हाँ, तो इसलिए मन को नियंत्रित करने का प्रयास, वास्तव में नियंत्रित करने की बजाय इसको, जो भगवद गीता में भगवान उपाय बता रहे हैं कि हमें मन को सही दिशा में लगाना, सही, उसको सही इंगेजमेंट देना। तो भक्ति के माध्यम से हम मन को एक सही दिशा देते हैं, क्योंकि मन को नियंत्रित करने के जितने भी उपाय बताए जाते हैं, आप बाहरी दुनिया में जो भी उपाय सीखेंगे वो एक टेम्पररी उपाय है कि आप थोड़ी से प्राणायाम कीजिए, थोड़ा सा कुछ फिजिकल जो भी एक्सरसाइज है, हाँ, तो ये सब जो ये टेम्पररी है। थोड़ा सा ऐसा लगेगा आपको कि मन जो है वो नियंत्रित हो रहा है, मन नियंत्रित नहीं हो रहा है। थोड़ा पानी पी लीजिए, थोड़ा वॉक कीजिए, थोड़ा सा म्यूज़िक सुन लीजिए, तो ये मन को कंट्रोल करने की, हाँ, ये इससे मन को नहीं कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि मन बहुत ही शक्तिशाली है। इवन अर्जुन ने भी इस बात को, जब भगवान ने उनको मन को नियंत्रित करने की बात की, तो अर्जुन ने भी इस बात को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा मन को नियंत्रित करना ये वायु को वश में करने से भी कहीं ज़्यादा कठिन है। लेकिन भगवान ने उपाय क्या बताया? भगवान ने भी पहले समर्थन किया कि मन बहुत ही शक्तिशाली है, इसको वश में करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अभ्यास कर रहा है, अभ्यास और वैराग्य से वो मन को वश में कर सकता है। तो अभ्यास क्या करना है? क्या अभ्यास करना होगा हमें? कैसे मन को हम नियंत्रित कर सकेंगे? क्या अभ्यास करना है? हाँ, नाम जप करना है। यस, क्योंकि मन को नियंत्रित करने की शक्ति और किसी में नहीं है। मन माया का रिप्रेजेंटेटिव है। और भगवान कह रहे हैं देवी ये शाम गुणमयी मम माया दुरत्या। इस माया को नियंत्रित करना ये असंभव है, मुश्किल है। हाँ, वो कह रहे हैं मेरी शक्ति है ये। मामे वही प्रपद्यन्ते माया मेता अंतरंती। लेकिन जो व्यक्ति मेरी शरण में आ जाता है वो इस माया को पार कर जाता है। तो मन जो माया का रिप्रेजेंटेटिव है, उसको पार करने की जो शक्ति है, उसको वश में करने की जो शक्ति है, वो भगवान में है। और हम जब भगवान की शरणागति लेते हैं, भगवान के नाम की शरणागति के साथ, यानी नाम जप करना, ये भगवद गीता को पढ़ना, ताकि हम अपने जीवन के उद्देश्य को हमेशा याद रखें। क्योंकि जब हम उद्देश्य को याद रखते हैं तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है उसकी तरफ आगे बढ़ने के लिए। तो इस तरह से जब हम नाम जप के माध्यम से भगवान की शरणागति लेते हैं तो वास्तव में हम मन को नियंत्रित कर पाते हैं। मन को नियंत्रित करने का दूसरा कोई उपाय है ही नहीं।
हम टेम्पररी फेज में या टेम्पररी हम सोचें कि थोड़े समय के लिए किसी और विधि से हम मन को नियंत्रित कर लें, ठीक है, लेकिन वो जैसे ही उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जैसे ही सिचुएशन एक फेवरेबल एटमॉस्फेयर होगा मन के लिए, जो उसकी इच्छा है उसके अनुसार जो फेवरेबल एटमॉस्फेयर होगा वो तुरंत पॉपअप करेगा। तो जैसे मैं ब्राउज़र का एग्जांपल दे रहा था, तो एग्जांपल का मतलब है कि जिस तरह से एक ब्राउज़र में क्या है, हिस्ट्री है, उसमें जो भी हमने पहले किया वो सारे इंप्रेशंस पड़े हुए हैं, और वो टाइम टू टाइम क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, टाइम टू टाइम पॉपअप होगा। हाँ, तो जैसे हम लोग उसको रीसेट कर सकते हैं, उसकी हिस्ट्री को डिलीट कर सकते हैं, उसको हम रीसेट कर सकते हैं, वैसे ही माइंड के साथ भी क्या है कि माइंड को भी उसको फॉर्मेट किया जा सकता है। माइंड में जो सारे पुराने इंप्रेशंस हैं, उन सारे इंप्रेशंस को दूर किया जा सकता है और एक पॉजिटिव नया अप्रोच या नया जो थॉट प्रोसेस है, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग है, उसमें उसको एम्बेड किया जा सकता है, उसको डाला जा सकता है। लेकिन उसके लिए भगवान कह रहे हैं अभ्यास करना होगा। हाँ, उसके लिए अभ्यास करना होगा, प्रयास करना होगा। तो यहाँ पर भक्तों के संग में आना, भगवद गीता सुनना, नाम जप करना, ये क्या है, अभ्यास है, ये प्रयास है हमारा। तो इस प्रयास से हम भगवान की शरणागति लेते हैं और वही शरणागति हमारे मन को नियंत्रित करने में हेल्प करती है। क्योंकि अगर मन को हमने नियंत्रित नहीं किया या मन को भगवान की ओर नहीं लगाया, तो भक्ति के नियमों का पालन करते हुए भी बीच बीच में क्या होगा कि कभी हम उसे करेंगे, कभी नहीं करेंगे, या हम करेंगे तो जिस भाव में ये भक्ति होनी चाहिए उस भाव में नहीं होगा, जिस भाव में भक्ति होनी चाहिए। क्योंकि एक्टिविटी प्लस उसके पीछे जो इंटेंशन है, जो एटीट्यूड है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम कई बार देखते हैं, हमें लगता है कि चलो हम माला भी कर रहे हैं, हम मंगल आरती भी अटेंड कर रहे हैं, मंदिर में भी आ रहे हैं, भक्तों के संग में भी हैं, एक्टिविटी तो हो रही है, लेकिन उस एक्टिविटी के पीछे जो इंटेंशन होना चाहिए, जो मूड होना चाहिए, जो एटीट्यूड होना चाहिए, क्या वो है? हम यहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट हैं लेकिन माइंड हमारा कहीं और है। हाँ? तो फिर क्या होगा कि एक्टिविटी हो रही है, लेकिन जो एक्सपीरियंस हमें चाहिए, भक्ति का जो अनुभव हम सुनते हैं शास्त्रों के माध्यम से कि भक्ति से क्या परिणाम हमारे जीवन में आता है, कैसा हम अनुभव करते हैं, वो हम अनुभव नहीं कर पाएंगे। फिर कई वर्षों तक ये एक्टिविटी चलती रहेगी। हमें लगेगा अरे इतने वर्ष हो गए, कितने वर्षों से हम मंदिर आ रहे हैं, भक्तों का संग भी कर रहे हैं, माला भी कर रहे हैं, जो भी नियम दिए गए उन नियमों का पालन भी कर रहे हैं, लेकिन जीवन में परिवर्तन अनुभव नहीं हो रहा है। ये भी बस लाइक एनी अदर एक्टिविटीज़, जैसे बाकी की और एक्टिविटीज़ हैं उसी की तरह ये एक एक्टिविटी बन के रह गई है। हाँ? तो एक्टिविटी इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है, ये हमारा प्रयास है, लेकिन साथ ही साथ अपने मन को, अपने हृदय को उस एक्टिविटी में लगाना और एक सही इंटेंशन से, पॉजिटिव इंटेंशन जिसको बोलते हैं। तो इसीलिए जब हम भक्तों के संग में होते हैं तो हम साथ साथ इस बात को सुनते हैं कि जब हम भक्ति के नियमों का पालन कर रहे हैं तो हमारा हृदय कैसा होना चाहिए, हमारा भाव कैसा होना चाहिए। श्री रूप गोस्वामी बताते हैं कि भक्ति में जो उन्नति है वो डिपेंड करता है हम भक्त के एटीट्यूड पर, हमारा भाव क्या है। क्योंकि भगवान जो है वो भावग्रही है, वो सिर्फ एक्टिविटी से प्रसन्न नहीं होंगे, उस एक्टिविटी के साथ साथ हमारा भाव क्या है। तो कोई भी कार्य, जो भी हम सेवा कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं भक्ति में, चाहे नाम जप कर रहे हो, चाहे कोई सेवा कर रहे हो, उस सेवा के पीछे हमारा जो भाव है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि किस भाव में हम सेवा कर रहे हैं। क्या सेवा सिर्फ एक सेवा है, या उस सेवा का जो उद्देश्य है वो हमारे हृदय की शुद्धता है, हमारे कॉन्शियसनेस का, हमारी चेतना का की शुद्धि है। तो इस बात को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं, चाहे वो लेक्चर देने की सेवा कर रहे हैं, चाहे वो कीर्तन करने की सेवा कर रहे हैं, मंदिर में सफाई की सेवा कर रहे हैं, कुकिंग की सेवा कर रहे हैं, कोई भी सेवा जो भगवान से संबंधित सेवा है, उसका जो उद्देश्य है
वो है हृदय को शुद्ध करना, अपने मन को शुद्ध करना। तो इस उद्देश्य को याद रखते हुए सेवा करना आवश्यक है। तो सुबह सुबह जब भक्त साधना करते हैं, नाम जप करते हैं, तो नाम जप के समय में भी सिर्फ यही मूड नहीं होना चाहिए कि अच्छा 16 माला करनी है तो जस्ट हमने क्विकली कंप्लीट कर लिया। होता है, हमारे पास इतनी व्यस्तता होती है, इतनी सारी जिम्मेदारी होती है, हमें लगता है कि जैसे बाकी की एक्टिविटीज़ हैं वैसे पहले ये एक एक्टिविटी कंप्लीट हो जाए, उसके बाद कई बार ऐसा होगा। हाँ, और जब दीक्षा हो जाती है और चूंकि हम 16 माला जाप करने के लिए हमारे पास एक संकल्प है, एक हमने वचन लिया है, तो फिर वो और ज़्यादा बाउंडेशन की तरफ फील होता है कि जल्दी से ये एक्टिविटी खत्म हो जाए तो दूसरी जो इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ हम उसको करना शुरू करेंगे, है ना। ऐसा भाव आता है मन में कि जब ये माला समाप्त हो जाए तो बाकी के कुछ कार्य, क्योंकि हम अभी ये फील करते हैं कि जो बाकी की दूसरी एक्टिविटी है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑफकोर्स सेवाएँ इंपॉर्टेंट है, तो जैसे, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि सेवा, वास्तविक सेवा तब होगी जब उस सेवा में हमारी चेतना भी, हमारा मन, हमारा हृदय इन्वॉल्व है। जब वास्तव में सेवा भाव या सेवा के उद्देश्य को समझते हुए जब हम सेवा करेंगे तब वो वास्तविक सेवा होगी, क्योंकि भगवान को वास्तव में इन सब की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। भगवान तो हमसे प्रेम चाहते हैं, तो हमें उसी प्रेम को देना है, उसी सेवा भाव को देना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये जो सुबह का समय है, स्पेशली जब हम नाम जप करते हैं, तो ये नाम जप का जो समय है ये उसी भाव को डेवलप करने का समय है। नाम जप करते समय एक भक्त को संघर्ष करना पड़ता है, और वो संघर्ष क्या होता है, यही कि अपने मन को हम भगवान की सेवा में लगा सकें। जो भी सेवा कर रहे हैं उसमें अपने उसके उद्देश्य को एक यस, तो हम बात कर रहे हैं मन और मंत्र की। तो मन के विषय में हमने जो भी सुना है और पहले भी सुनते आ रहे हैं कि मन चंचल है, मन बहुत ही शक्तिशाली है। हम आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन ये मन जो है वो शत्रु की तरह व्यवहार करता है। मन हमें भगवान से दूर लेकर जाता है या ऐसी इच्छाएं प्रकट करता है जो इच्छाएं हमारे लिए भक्ति में सहायक नहीं हैं। ये सब कुछ, लेकिन फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं, निरंतर प्रयास कर रहे हैं, और उस प्रयास में हमें प्रयास के साथ साथ क्या करना है, भगवान की शरणागति लेनी है, भगवान पर निर्भर होना है। और ये जब नाम जप करते हैं तो वास्तव में ये वही कार्य कर रहे होते हैं कि हम भगवान की शरणागति ले रहे हैं। तो इसलिए नाम जप करते समय हमारा जो भाव होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। जैसे नाम जप करते समय बहुत सी टेक्निक्स यूज़ करते हैं या हम सुनते हैं, सीखते हैं कि कैसे हम मन लगाएं नाम में, कैसे जो नाम है वो ध्यानपूर्वक हम नाम जप कर सकें, लेकिन फिर भी मन इधर उधर जाता है। तो नाम जप करते समय जो भी टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, अगर वो सारी टेक्निक्स फेल हो जाती हैं, फेल होती हैं, अक्सर थोड़े समय के लिए काम करती हैं फिर वो फेल हो जाती है। कोई भी नई टेक्निक सीखेंगे आप तो थोड़े समय के लिए बहुत इफेक्टिव होगा, लगेगा अरे वाह अब तो मेरी चैंटिंग बहुत अच्छी हो रही है, नाम जब अच्छा हो रहा है, मन लग रहा है या मन इधर उधर भटक नहीं रहा है। लेकिन थोड़े समय के बाद मन को समझ में आ जाता है, अब उसको कोई नई टेक्निक चाहिए लेकिन वास्तविक टेक्निक जो है, जब ये सारी की सारी टेक्निक्स जितने भी हम सीखते हैं कि हाँ सीधे बैठो, हालांकि ये नियम है, इसको ध्यान रखना है। जब हम मंत्र जप करते हैं, नाम जप करते हैं, तो उसमें एक जो नियम श्रील प्रभुपाद ने दिया है, बाकी जितने भी नियम, बाकी जितने भी टेक्निक्स हम अप्लाई करें, लेकिन एक टेक्निक या एक जो नियम है नाम जप का, नाम का उच्चारण करना और उसको सुनना, ये इंटीग्रल है, यानी ये हमेशा रहेगा। इसको छोड़कर कोई और टेक्निक नहीं अपनानी है। नाम का उच्चारण करना और उसको सुनना, ये जो साउंड वाइब्रेशन, ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशन है, वास्तव में यही काम करता है, यही मन को नियंत्रित करता है, हृदय को शुद्ध करता है। भगवान के प्रति जो हमारा अट्रैक्शन है, जो आकर्षण है, जो अटैचमेंट है, उसको डेवलप करता है। हमें इसमें विश्वास करना है, इसको इसी विश्वास को बढ़ाना है। अभी हमें लगता है इतने समय से कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है, कोई आकर्षण, कोई आसक्ति, कुछ बढ़ नहीं रही है।
क्योंकि हम कहीं ना कहीं प्रोसेस सही से फॉलो नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। तो मैं भी जब नाम जब उस पर जपा टॉक करते हैं तो हम कई सारी टेक्निक्स होती हैं, डिस्कस करते हैं, ये करो वो करो, नाम जप करते समय ऐसा ध्यान लगा सकते हैं आप, वैसा कर सकते हैं। लेकिन फाइनली मैंने क्या पाया कि नाम जप अच्छा कब होता है, जब आपकी सारी टेक्निक्स फेल हो जाती है। जब आपकी सारी टेक्निक्स फेल हो जाती है, हाँ, जब टेक्निक्स काम कर रही होती है तो लगने लगता है कि अरे वाह, देखो मैं कितना स्पेशल हूँ, अब नाम जप कितना अच्छा कर रहा हूँ, मैंने ये टेक्निक अपनाया और नाम जप बहुत अच्छा चल रहा है। तो ये अहंकार को जन्म देने लगता है, कहीं ना कहीं लगता है कि देखो मैं कितनी माला का जाप कर पा रहा हूँ, कितने अच्छे से कर पा रहा हूँ, मैं प्रभु 1 सिटिंग में 16 माला का जाप कर लेता हूँ, है ना, इस तरह की चीज़ें आने लगती हैं। लेकिन जब ये सारी टेक्निक्स फेल हो जाती हैं और आप पूरी तरह से शरणागत हो जाते हैं, सरेंडर कर देते हैं, हे प्रभु कोई उपाय नहीं, मैं तो सिर्फ प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन वास्तव में कोई और उपाय है ही नहीं। तो जब हम एकदम सरेंडर कर देते हैं और उस सरेंडर मूड में जब आप चैंटिंग करेंगे, वो चैंटिंग बहुत डिफरेंट होगी, बहुत डिफरेंट होगी। वो जो चैंटिंग होती है उसको कहते हैं क्राइंग फॉर कृष्णा। जब लिटरली आप कृष्ण के लिए रोना शुरू करते हैं, वो जो कृष्णाज नीड है, उस नीड को, कृष्ण की जो आवश्यकता है जीवन में, कृष्ण को पाने की जो लालसा है, जब वो डेवलप होती है, जब वो तड़प डेवलप होती है, तब वास्तविक चैंटिंग होती है। और इस तरह की चैंटिंग करने के लिए हो सकता है बहुत सारी उसमें भी टेक्निक्स हैं, बट कहने का अर्थ है कि कृष्ण के लिए रोना जब हम शुरू करते हैं तो वास्तविक चैंटिंग शुरू होती है। तो कई टेक्निक्स इससे रिलेटेड भी दी जाती हैं। अब जैसे भक्तों के संग में है तो आपको बहुत से नियम या बहुत से थोड़े से चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि आप वहाँ बहुत लाउड चैंटिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दूसरे भी हैं, सब डिस्टर्ब होंगे। तो जब हम भक्तों के संग में बैठे होते हैं तो थोड़ा सॉफ्टली चैंटिंग करते हैं। लेकिन कभी आपको समय मिले या समय निकालिए, हाँ, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर उपाय बताते हैं कि अपने आप को एकदम सेक्लूडेड, हालांकि उपाय यह है कि भक्तों के संग में चैंटिंग करनी चाहिए, अच्छा है, मन इधर उधर नहीं विचलित होता है। लेकिन ये जो सेक्लूजन या सेक्लूडेड होना, मतलब या तो आंखें बंद हैं, अब ये जो सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, कई बार आंखें बंद करना भी ये सब नहीं, सो जाता है, ऐसा होता है। लेकिन ये जो बात मैं बता रहा हूँ कि कभी आपको अकेले समय मिले, कभी आप अपने एक कमरे में अकेले हैं और अब आपको ये समझना है कि बस आज आपको कृष्ण के लिए रोना है ना, तो आप नाम जप करते हुए रोने का प्रयास कीजिए। अब कई लोग कह सकते हैं कि अब रोना आता ही नहीं तो क्या करें। ससुर गोस्वामी महाराज कहते हैं कि अगर रोना नहीं आता है तो रोने की एक्टिंग करो, मेक इट, क्या है, फेक इट अंटिल यू मेक इट। तो रोना नहीं आता है तो अभी थोड़ा सा नाटक करना शुरू कर सकते हैं, जानबूझकर रोने का प्रयास करें। और जब ऐसा प्रयास करेंगे, एक सिंसियर डिजायर होगी, तो आप देखेंगे ऐसा होना शुरू होगा। जैसे ही हमारे जो सारे वैष्णव आचार्य हैं जो मूड दे रहे हैं, बल्कि जो वैष्णव आचार्यों के जो भजन हैं उनको पढ़कर, उनको सुनकर या उसकी मीनिंग को समझते हुए उसी मूड को डेवलप करने की कोशिश। सारे वैष्णव आचार्यों ने जो भजन गाए हैं उसमें दो चीज़ें कॉमन हैं। एक, वो अपने आप को सबसे तुच्छ समझते हैं, जो मूड वो देते हैं कि मुझसे ज़्यादा नीच या मुझसे ज़्यादा तुच्छ और कोई नहीं है। हाँ, तो ये भाव डेवलप होना, इनसिग्निफिकेंट, यही भाव चैतन्य महाप्रभु में सिखा रहे, तृणादपि सुनीचे न तरोरी वसै सुनो। और यही कि कैसे इतने जन्मों से मैं भगवान को भूलकर इस भौतिक जगत में संघर्ष कर रहा हूँ, और इस भौतिक जगत से बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता मेरे पास नहीं है प्रभु, सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है आपकी कृपा। और आपकी कृपा पाने के लिए, या आपकी कृपा, ऑलरेडी भगवान हमारे जीवन में कृपा कर रहे हैं, जैसे हमने कहा, गुरु भी हैं, शास्त्र भी हैं, भक्तों का संग भी है। तो यही फीलिंग लेकर आना कि हे प्रभु आपने तो इतनी कृपा कर दी, अपना नाम भी दे दिया, भक्तों का संग भी दे दिया, शास्त्र भी दे दिए, लेकिन फिर भी जैसे चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम के पहले श्लोक में यही भाव प्रकट कर रहे हैं कि सब कुछ दे दिया, फिर भी मेरी कोई आसक्ति नहीं, कोई रुचि नहीं, फिर भी मैं भौतिक आसक्ति, सब कुछ मैं देख रहा हूँ, पश्यन्नपि न पश्यति, सब कुछ मैं देख रहा हूँ कि इस भौतिक संसार में हर व्यक्ति जो भौतिक सुख के पीछे भाग रहा है वो अनेकों प्रकार के कष्ट भोग रहा है। कोई भी व्यक्ति इस संसार में संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है भौतिक स्तर पर।
लेकिन फिर भी मैं कितना मूर्ख हूँ कि मैं इस भौतिक सुख के पीछे भाग रहा हूँ। तो इस तरह से जब हम अपने भाव को प्रकट करेंगे, जो अपना जो सिचुएशन है, जो अपनी स्थिति है, वास्तविक स्थिति, जब उसको भगवान के सामने प्रकट करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु प्लीज़ मुझे स्वीकार कीजिए, मुझे स्वीकार कीजिए, मैं योग्य नहीं हूँ, लेकिन आप तो पतित पावन हैं, आप तो दया के सागर हैं, अगर आप मेरे ऊपर कृपा नहीं करेंगे तो फिर भला मुझे इस भाव सागर से कौन पार कराएगा। तो इस तरह का भाव जब प्रकट करके और जब हम कृष्ण के लिए रोना शुरू करेंगे, तब आप देखेंगे आपका नाम जब बहुत ही डिफरेंट होगा, बहुत ही डिफरेंट होगा। तो ऑफ कोर्स, और जैसे जैसे ये नाम जप की क्वालिटी, जब हम कृष्ण को पाने की ऐसी तीव्र इच्छा प्रकट करेंगे और कृष्ण के लिए रोना शुरू करेंगे, और इसी तीव्रता के साथ जब हम नाम जप करना शुरू करेंगे, ये महसूस करते हुए कि ये मेरे जीवन का आखिरी समय है, ये मेरे जीवन में ये जो अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है ये कब तक है इसका मुझे पता नहीं है, किसी भी क्षण मुझे ये जीवन खोना पड़ सकता है। तो आज जो समय मेरे जीवन में है मैं उसका पूरा उपयोग करूँगा, मैं पूरी तरह से इसको भगवान के नाम में इसको निवेश करूँगा, इसको लगाऊंगा। तो इस भाव से जब नाम जप करेंगे तब देखेंगे हृदय कैसे शुद्ध होगा, और शुद्ध हृदय की पहचान क्या होगी? आपके हृदय में करुणा प्रकट होगी, आपके हृदय में कृष्ण के प्रति आकर्षण प्रकट होगा, भक्तों का संग जो भी आपके जीवन में मिला है उसके लिए आपके हृदय में कृतज्ञता प्रकट होगी, आप ग्रेटफुल होंगे। जो भी जीवन में है हमेशा आपको लगने लगेगा ऐसा कि अरे मैं तो कितना सौभाग्यशाली हूँ, मुझे कितना सब कुछ मिल गया, लेकिन मैं कितना मूर्ख था जो मैं अभी तक उसको अनुभव नहीं कर पाया। मैं कितने ही मैं इस भौतिक प्रभाव में या माया के प्रभाव के कारण मैं कैसे भक्तों की निंदा किए जा रहा था, लेकिन कितना बड़ा सौभाग्य जो मुझे भक्तों का संग मिला है। अभी हम इसकी वैल्यू नहीं समझ पा रहे। ये जो भी हमारे जीवन में मिला है, चाहे वो नाम मिला है, चाहे वो भक्तों का संग मिला है, या ये भगवान की शिक्षाएं मिली हैं, ये साधारण वस्तु नहीं है, ये ऐसे ही नहीं मिल गया है। संसार में कितने ऐसे लोग हैं जिनको ये मिलता है, या जितने लोगों को मिला है कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने इन शिक्षाओं को समझा है या उसको अपने जीवन का आधार बनाया है। कितने ऐसे लोग हैं? नहीं, बहुत कम लोग हैं, रेयर्स। तो हमें एक तरफ जहाँ पर जो हमें सुविधाएं मिली हैं, साधन मिला है, भक्तों का संग मिला है, उसके लिए कृतज्ञता प्रकट करनी है, और साथ ही साथ ये अनुभव करना है कि यस हम उसका पूरा लाभ अभी तक नहीं उठा पाए हैं, और भगवान की कृपा याचना करनी है, भक्तों से कृपा याचना करनी है, सभी वैष्णवों से कि आप मुझ पर कृपा कीजिए ताकि ये जो सब कुछ मुझे मिला है गुरु और वैष्णव की कृपा से, उसको मैं अपने जीवन में अपना सकूं और अपने जीवन को सफल बना सकूं, और गुरु की सेवा के लिए, कृष्ण की सेवा के लिए, भगवान की इस वाणी को दूसरों के जीवन के उद्धार के लिए मैं उसको दूसरों तक पहुंचा सकूं। करुणा का अर्थ क्या है? करुणा सिर्फ अपने लिए नहीं, भक्त करुणामयी होते हैं सिर्फ अपने लिए नहीं। अपने लिए करुणा का मतलब कि मैं भक्ति में कैसे आगे बढ़ूं, ये अपने लिए करुणा है। नहीं तो जैसे पहला श्लोक डिस्कस कर रहे थे, आत्महा, यदि हमने इन शिक्षाओं को अपने जीवन में नहीं उतारा, नहीं समझा, नहीं स्वीकार किया, तो इसका मतलब है कि हमने आत्महत्या कर ली। हम अपने आप को ही नहीं बचा सके तो फिर दूसरों को क्या बचाएंगे? तो हमें अपने आप को बचाना है, और साथ ही साथ गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए दूसरों को बचाने के लिए एक माध्यम बनना है। आज सुबह मैं इस पॉइंट पे डिस्कस कर रहा था, माध्यम क्यों, माध्यम क्यों, ये शब्द क्यों जोड़ा गया? या जब हम कहते हैं कि आई एम जस्ट एन इनसिग्निफिकेंट इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड्स ऑफ गुरु एंड कृष्ण, तो इंस्ट्रूमेंट शब्द क्यों प्रयोग किया जाता है? कि मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूं। क्योंकि हमें ये भी नहीं सोचना है कि देखो अब मैं भक्ति में कितना उन्नत हो चुका हूं, अब मैं लोगों पर कृपा करता हूं, कितने लोगों को मैं नाम देता हूं, कितने लोगों को मैं भक्ति की शिक्षा देता हूं, मैं प्रचार कर। समझना है कि भक्ति में हमारी जो एडवांसमेंट है, वो हमारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट से नहीं होता है, वो हमारे बड़े बड़े कार्यों से नहीं होता। समय हो चुका होगा। सो ये सब कुछ जो हम शुरू से डिस्कस कर रहे हैं, ये मन की शुद्धि, हृदय की शुद्धि, या
या चेतना की शुद्धि की बात कर रहे हैं कि हमें जो भी हम कर रहे हैं उसमें चेतना की शुद्धि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब हम प्रचार भी करते हैं तो हमें समझना है कि मेरे पास जो कुछ भी है वो गुरु और कृष्ण से मुझे प्राप्त हुआ, मेरा अपना कुछ नहीं है। मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ अपने आप को शुद्ध करने के लिए। गुरु और कृष्ण की कृपा से मुझे जो सौभाग्य मिला है, इस वाणी को, इन शिक्षाओं को, उसको दूसरों तक पहुंचाने में एक साधन, एक माध्यम, उसी भाव में हमें इसको पास करना है। एज इट इज जो शिक्षा हमें कृष्ण गुरु दे रहे हैं उनको हमें पास करना है। तो ये अपनी शुद्धि के लिए और गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। तो इस तरह से ही हम दूसरों के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ पाएंगे, तभी वो शिक्षा प्रभावशाली होगी। क्योंकि जब हम शिक्षा देते हैं तो सिर्फ शिक्षा नहीं जाती है, जो हम बोलते हैं तो सिर्फ वही वाणी नहीं जाती है, उस वाणी के साथ साथ हमारी चेतना भी जाती है, और वो चेतना ट्रांसफॉर्म करती है, वो चेतना ट्रांसफॉर्म करती है लोगों के जीवन में। अगर हमारे हृदय में प्योरिटी नहीं है, शुद्धता नहीं है, तो फिर हो सकता है कि हम सब बोल रहे हैं लेकिन वो जीवन में परिवर्तन नहीं लेकर आएगा, ना तो उस व्यक्ति के जीवन में जो बोल रहा है और ना जो सुन रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि जो शुद्ध भक्त हैं, जब उनसे हम सुनते हैं, जैसे बड़े बड़े सन्यासी आते हैं, जो एडवांस डिवोटीज, जब हम उनका संग प्राप्त करते हैं, उनसे सुनते हैं, तो आप देखेंगे वो थोड़ा सा बोलेंगे लेकिन उसका प्रभाव हमारे हृदय पर ज़्यादा होता है। हम लोग बोलते रहते हैं लेकिन कुछ नहीं होता। सो यस, तो ये सब कुछ जो फैसिलिटीज़ हमें मिली है, शुद्ध भक्तों का संग मिला है। जो भी भक्त है, हमें ये भी नहीं सोचना है कि अच्छा शुद्ध भक्तों का ही संग करना है, बाकी सब भक्त नो, कभी भी ये समय जजमेंटल नहीं होना है, कभी भी कंपैरिजन नहीं। हर भक्त हमारे जीवन में है, जो भी भक्त हमारे जीवन में है, चाहे वो आज पहला दिन ही क्यों ना आया हो, नौसिखिया भक्त हो या कोई नया व्यक्ति भी हमारे जीवन में आ रहा है, हमें इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि हर व्यक्ति का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए हर व्यक्ति को सम्मान देना, उसके प्रति कृतज्ञ होना कि आप सभी हैं तभी मैं इस जीवन में बना हुआ हूँ। तो इस तरह से कृतज्ञता का भाव प्रकट करना। तो ये सारी जो सोच विचार हैं, ये हमें हेल्प करती हैं ताकि हम नाम जप अच्छे से कर सकें, और नाम जप या भक्ति के नियमों का पालन अच्छे से कर सकें, और मन को भगवान की ओर लगा कर रखें, मन को नियंत्रित रखें। सो यही विराम देंगे। कोई प्रश्न है तो 10 मिनट्स आप डिस्कस कर सकते हैं, मन से संबंधित या जो भी आपको लगता है, कुछ भी प्रश्न है जो आध्यात्मिक जीवन से संबंधित वो पूछ सकते हैं। आप में से कितने लोगों को लगता है कि मन आपका मित्र है? आप सभी का मित्र है मन? नहीं? हरे कृष्ण। भगवद गीता में भगवान बोलते हैं कि हायर टेस्ट देना है इंद्रियों को। हाँ। तो क्या एक्टिविटीज इन्वॉल्व हो सकती है जिससे हायर टेस्ट मिलता रहे, या ईगरनेस आए कि मंदिर से जुड़ने की, भक्तों का साथ करने की? ऑफ कोर्स यही उपाय भगवद गीता में भगवान जो बता रहे हैं, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिने रसवर्जन रसोपर्श्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। परम दृष्ट्वा, जब हायर टेस्ट मिलता है तो यस, मन को, बुद्धि को, मतलब उसको जब तक हायर टेस्ट नहीं मिलेगा तब तक वो लोअर टेस्ट नहीं छोड़ने वाला। अब हायर टेस्ट वो क्या एक्टिविटीज़ है? फॉर एग्जाम्पल, अब ये भक्तों का संग, नाम जप करना, भक्ति अपने आप में ये हायर टेस्ट है, लेकिन अभी हम वो टेस्ट अनुभव नहीं कर पा रहे। यस, अभी वो टेस्ट अनुभव नहीं कर पा रहे। तो इसके लिए बताया जाता है क्यों अनुभव नहीं कर पा रहे, क्योंकि अविद्या की बीमारी कहते हैं उसको। जैसे किसी को जॉन्डिस हुआ हो, तो जॉन्डिस में जो शुगर केन जूस है, स्वीटनेस, उसको स्वीट जो है वो स्वीट नहीं लगता है, क्योंकि अभी इग्नोरेंस है। अभी जो भौतिक जगत का जो प्रभाव है हमारे मन के ऊपर वो बहुत ज़्यादा है, इसीलिए अभी हम भक्ति के इन कार्यों का जो अनुभव है या जो उसकी स्वीटनेस है उसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं। लेकिन फिर भी हमें क्या करना है कि भक्ति के कार्यों को करना है। भगवान जो उपाय बता रहे हैं कि अभी क्या करना है, मन को एक तरफ कर देना है।
मन लगे या न लगे, मन को एक तरफ करना है, अपने बुद्धि यानी स्पिरिचुअल जो इंटेलिजेंस है उसका प्रयोग करना है और इंद्रियों को सेवा में लगाना है, इंद्रियों को सेवा में लगाना है। तो मन को अभी एक साइड पे कर दीजिए। मन जो है वो इंद्रियों का स्वामी है। हाँ, यानी कि मन एक, ये बात क्यों बताई जा रही है कि स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, आध्यात्मिक बुद्धि के माध्यम से इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। यानी मतलब मन को एक साइड पे कर दो आप। तो मन को अगर कंट्रोल करने की कोशिश करोगे आप तो वो बहुत ही मुश्किल होगा, वो बार बार डिफीट करेगा, है ना। सो एक ऑप्शन जो ये बताया जाता है कि जैसे बच्चा है उसको कंट्रोल करना है, बच्चा बहुत रो रहा होता है हाँ, बच्चा शोर करता है और उसकी डिमांड्स को आप जितनी ज़्यादा पूरी करते चले जाएंगे उसकी डिमांड्स और ज़्यादा बढ़ती चली जाती है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। तो कई बार क्या होता है कि आप उसको इग्नोर करो या उसको कुछ छोटा सा देकर उसको साइड करो अभी। हाँ, तो यानी अब हम जो आध्यात्मिक शिक्षा यहाँ प्राप्त कर रहे हैं भगवत गीता के माध्यम से अपनी इंटेलिजेंस को रेज कर रहे हैं, हमें अब इस बात की समझ हो रही है क्या सही है और क्या गलत है, क्या हमारे लिए उचित है, क्या उचित नहीं है। तो अब इसी के आधार पर अपने इंद्रियों को सेवा में लगाना। इंद्रियों का मतलब जो भी सेवाएं मिल रही हैं, अब जीवा से नाम जप करना है, आंखों से भगवान का दर्शन करना है, हाथों से भगवान की सेवा करनी है, मंदिर में चल के आना है पैरों के माध्यम से, करते जाए। मन करे या ना करे, मन तो आपको मना करेगा, लेकिन मन को इग्नोर कर दीजिए और करते जाइए। धीरे धीरे जब ये एक्टिविटीज आप करना शुरू करेंगे और जब मन को पता चल जाएगा कि मेरी कोई सुनता ही नहीं, तो वो शांत हो जाएगा। जैसे सर्कस में जो शेर होता है ना, जब शेर को जंगल से पकड़ कर लाते हैं तो उस समय शेर जब पिंजरे में बंद होता है ना, बहुत शोर करता है, बहुत दहाड़ता है। अब सर्कस में उसको ट्रेनिंग देनी है तो शुरू में क्या किया जाता है, वो कितना ही शोर कर रहा हो उसको कोई सुनता ही नहीं है, उसको कुछ खाने को भी नहीं देते, उसकी डिमांड्स पूरी नहीं करते और वो शोर करते 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 वो थक जाता है, कमज़ोर होने लगता है, खाने को नहीं मिल रहा है, कमज़ोर हो गया। अब जब कमज़ोर हो जाता है तो उसको थोड़ा सा खाने को दिया जाता है, ठीक है थोड़ी सी दे दो, लेकिन उसके पहले उसको ट्रेनिंग दी जाती है। खाने को तब मिलेगा जब तुम ये करोगे। तो मन भी क्या है ना, जब उसको शुरू में कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे ना उसको, तो बहुत दहाड़ता है, बहुत शोर करता है। जो लोग भक्ति नहीं कर रहे, जो नाम जप नहीं कर रहे, उनको लग रहा है मन परेशान तो कर ही नहीं रहा, लेकिन जो नाम जप करना शुरू कर देते हैं उनको पता चलता है कि मन तो बहुत शक्तिशाली है, ये तो बहुत परेशान कर रहा है ना। तो शुरू में एक स्ट्रेटेजी ये ले सकते हैं कि मन को इग्नोर करो, उसको सुनो ही मत, तो अपने इंद्रियों को बस सेवा में लगाते जाइए, सेवा में लगाते जाइए, लगाते जाइए। धीरे धीरे मन को समझ में आ जाएगा मेरी कोई सुनता ही नहीं अब अगर उसको कुछ देना भी है, पूरी तरह से रिजिड भी नहीं हो सकते, मन को थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, नहीं तो मन है बड़े शक्तिशाली। अगर पूरी रिजिडिटी भी आ गई ना, जिसे बोलते हैं फैनेटिक होना, एकदम रिजिड भी हो जाएंगे ना, तो भी डेंजरस है, बहुत ही डेंजरस है। तो क्या करना है कि मन को इग्नोर करना है और धीरे धीरे अपने सारे इंद्रियों को जो है भगवान की सेवा में लगाते रहें। धीरे 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 वो टेस्ट डेवलप होगा, वो हायर टेस्ट। जैसे जॉन्डिस की बीमारी वही शुगर केन जूस पीने से धीरे धीरे ठीक होती है, और जैसे जैसे वो ठीक होती चली जाएगी वो स्वीटनेस अनुभव करेंगे। उसी तरह से ये भक्ति का नियम है कि मन करे या न करे, अभी सिर्फ करते जाइए। विश्वास रखिए कि ये जो प्रोसेस दिया गया है ये प्रोसेस परफेक्ट है। अगर हम इस प्रोसेस में बने रहेंगे और जो हमने अभी तक डिस्कस किया कि उस प्रोसेस को फॉलो करने के साथ साथ जो हमारा मूड भाव क्या होना चाहिए, किस उद्देश्य से हम ये कर रहे हैं, उसको हमेशा याद रखिए। चेतना की शुद्धि हमारा उद्देश्य है। इस भाव को रखते हुए आप करते जाइए और एक समय में ऐसा आएगा, और ये सभी भक्तों का अनुभव है, आपको हायर टेस्ट मिलना शुरू होगा। आप अनुभव करेंगे कि अब आपको जो मिला है, जो आपने अनुभव किया है, अब तक आपने अनुभव नहीं किया था, और ये टेस्ट ऐसा होगा कि आप उसको दूसरों को दिए बगैर रह नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको जो मिला है वो संसार में किसी के पास है नहीं। जैसे ही अनुभव होगा आप इसको दूसरों को बांटे बगैर, आप रोक नहीं पाएंगे अपने आप को, देंगे। आपके हृदय में करुणा होगी, लोग कितना संघर्ष कर रहे हैं, कष्ट भोग रहे हैं, और यही एक चीज है जिसकी तलाश। हमारे जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है? दैट इज लव।
हाँ, वही प्रेम प्रकट होगा हृदय में, वही हमें संतुष्ट करेगा। और जब हम संतुष्ट होंगे, हमारे हृदय में करुणा होगी, तो दूसरों को बांटने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से हम हायर टेस्ट डेवलप करेंगे। अभी सिर्फ भक्तों के संग में बने रहिए, जो भी नियम है उन नियमों का पालन करते जाइए। यस, सो आई विल, या थैंक यू। मुझे भगवत गीता में हम पढ़ते हैं कि भगवान कहते हैं भक्ति का मतलब यह है कि मन मना, मन को मेरे में लगा। लेकिन जब इतना मन मुश्किल है तो ये भगवान में तो लगता है, तो भक्ति तो शुरू ही नहीं हो पा रही है हमारी। तो इसको कैसे कोरिलेट करें कि जब भक्ति कहा जा रहा है कि भगवान को मन को भगवान में लगाने से भक्ति होगी, मन हमारा लग नहीं रहा, तो भक्ति तो हम कर ही नहीं पा रहे हैं। नहीं, वही कही, वही बात बिल्कुल सही है। जैसे मन की बात हो रही है, तो जैसे भगवान कह रहे हैं मन मना, हाँ, मुझ में मन लगाओ। लेकिन अभी वो तो एक आइडियल सिचुएशन है कि हमें अपने मन को, ये सबसे ऊंची बात, भक्ति में भी अलग अलग स्तर है। और भगवान 12वें अध्याय में सब उपाय बता रहे हैं कि जो टॉप मोस्ट डिवोटी है वो क्या है, जिसका मन निरंतर मुझ में है, वो टॉप मोस्ट है। अब हमें पता है कि ये आइडियल सिचुएशन है, हमें अपने मन को निरंतर भगवान में लगाना है। लेकिन अभी हमारी स्थिति नहीं है वो, तो हम जिस स्थिति में भी हैं, जिस स्टेज पर हैं, हमें वहाँ से आगे बढ़ना है। तो इसीलिए भगवान उपाय बता रहे हैं, अलग अलग उपाय बता रहे हैं क्या क्या करना है। तो अभी की स्थिति में क्या है, जैसे भगवान 12वें अध्याय में उपाय कई सारे दिए हुए हैं। मन नहीं लगा सकते तो ठीक है, साधन भक्ति के नियमों का पालन करो। जैसे अभी हम साधन भक्ति कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, नियमों का 4 नियमों का पालन, ये साधन भक्ति के नियम। अच्छा, ये साधन भक्ति भी नहीं कर सकते हो तो क्या करो कि कर्म फल का त्याग करो। ऐसे कई सारे उपाय, समय हो चुका है। लेकिन कहने का मतलब है कि अभी मन नहीं लग रहा है, तभी मैंने ये बताया कि मन को एक साइड में कर दीजिए। अभी गुरु के इंस्ट्रक्शन में जो भी भगवत गीता की शिक्षा हमें मिल रही है, मन को एक तरफ रखते हुए अपने इंद्रियों को सेवा में लगाइए। और इंद्रियों में भी जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली इंद्रिय है वो कौन सी है? जड़ इंद्रियता है का, हाँ, ये जिह्वा। इस जिह्वा को सेवा में लगाइए। और जिह्वा की सेवा क्या है? नाम जप करना, कीर्तन करना और प्रसाद पाना, ये 2 कार्य। और ये 2 कार्य अगेन वही मैं आ रहा हूँ, मूड, एटीट्यूड, पर्पस, ये सब क्लियर हो, सही समझ के साथ, सही भाव से जब नाम जप करेंगे, जब कृष्ण के लिए रोना शुरू करेंगे, तो ये जो सब कुछ डिस्कस कर रहे हैं वो मन भी ऑटोमेटिकली सेवा में लगना शुरू हो जाएगा, है ना। तो इस नाम से भगवान के जो गुण हैं वो प्रकट होंगे, भगवान का जो रूप है वो प्रकट होगा, भगवान की जो लीलाएं हैं वो प्रकट होंगी। ये सब ग्रेजुअली, जैसे जैसे नाम जब अच्छा होता चला जाएगा, आप देखेंगे ये सब प्रकट होना शुरू हो जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा जब आपका मन निरंतर भगवान में है, निरंतर भगवान का चिंतन, निरंतर भगवान की सेवा, भक्तों का संग, भक्तों की सेवा, ये चलता रहेगा। ठीक है, सो यही विराम देंगे आज। हमने आज जो डिस्कस किया, यस, मन की जो स्थिति, यानी मन कितना शक्तिशाली है, कितना चंचल है, उसको वश में करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन हम भक्तों की कृपा से, भगवान की कृपा से या भगवान की शरणागति से मन को नियंत्रित कर सकते हैं। और हमने ये भी सीखा कि मन को नियंत्रित करना बहुत ही आवश्यक है। जब तक मन हमारा नियंत्रित नहीं है, तब तक हम आध्यात्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और उस मन को नियंत्रित करने के लिए हमें अपने आप को सेवा में लगाना है। मन करे या न करे, अभी सेवा में लगाना है। तो धीरे धीरे आप देखेंगे ऑटोमेटिकली मन भी नियंत्रित होना शुरू होगा और हम आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करेंगे। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, कोटि वैष्णव वृंद की जय। सो आरती का समय है 3 मिनट में।